संसार की रचना में भगवान की माया का सबसे बड़ा रोल है। इस माया को हमारे संतों ने त्रिगुणी माया कहा गया है, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की भूमिका बताई गई है। और इसकी विज्ञान भी इसकी पुष्टि कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माया का एक रूप नहीं है, अनेक रूप हैं। हम विज्ञान को और अध्यात्म को दोनों को जोड़ करके फिर गहराई में जाएं तो ये देखें कि ये तीन तत्व जो हैं वो कौन सी शक्ति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तत्वदर्शी जो सतगुरु होते हैं वो अपनी सतोगुणी भाषा से मानव को समझा देते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वो ही तुम्हारे पिंड में है। अब ब्रह्मांड में क्या है कि सूर्य एक केंद्र है, उसके चारों तरफ सारी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। ये आप विज्ञान से ही पता लगा सकते हैं। इस विषय पर समय के तत्वदर्शी महापुरुष आध्यात्मिक सतगुरु के पास जाना होगा। उनके द्वारा ही हम इस विषय पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी जीवों पर इस पर ध्यान से रिसर्च कर लो तो उसमें क्रोधी भी मिलेगा, दयावान भी होगा और हुकूमत करने वाला भी होगा। इसी तरह से ये गुण मानव के अंदर भी होते हैं। मानव के अंदर दया भी होती है, क्रोध भी होता है और हुकूमत करने की शक्ति होती है। इसलिए मानव के अंदर में ये गुण समय समय पर बदलते रहते हैं। इसी को त्रिगुणी माया कहा गया है। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले एक पग ऊपर थे, जब माता के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से इकरार किया, तेने भोगों में मन मोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। भगवान से जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये वचन करके आता है कि प्रभु मैं अब भजन कर रहा हूँ तो इस भजन को मैं बाहर जा कर के भी मैं करूँगा। और जीव संसार में आकर के भूल जाता है। इसलिए भगवान ने ये 84 लाख योनियों का चक्र बनाया। अब हमारे पिंड में क्या है कि उसमें एक शक्ति है जिसको परम प्रकाश परमात्मा कहते हैं। वो शक्ति ही हमारे श्वासों को खींच रही है, छोड़ रही है। हम 24 घंटा के अंदर में 21,600 प्राणायाम की प्रक्रिया करते हैं। उसी के द्वारा हमारे शरीर की 71,000 नाड़ियों का जो संचालन होता है, उसी से हमारा शरीर का जो कार्यक्रम चलता रहता है। इसी का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही आत्मा का ज्ञान है।